Hey everyone, welcome to Spilby. Let's talk about बिंदास काव्या and her bond with प्रविष्ट, जिसको मिल करने का इनडायरेक्टली ट्राई किया जा रहा है। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इतने हाई हो गए तो ये मुझे देख के मत बोलो, हाँ उधर देखो। नहीं मतलब इन जनरल मैं तो बता रहा हूँ। पर क्या है वैसे ये खूबसूरती का राज क्या हो रहा है? इट इज वियर्ड बिकॉज ये तब से हो रहा है जब बिंदास काव्या 16 या 17 की थी एंड प्रविष्ट जो है वो 25 का कुछ होगा तभी। दो काव्या के पेरेंट्स ऐसा प्रेजेंट करते हैं दैट दे डोंट लाइक दिस, डोंट लिंक आवर डॉटर टू एनीवन, शी इज वेरी यंग, दिस एंड दैट, दे से ऑल दिस। और काव्या अभी छोटी है। देन कट टू खुद अपने वीडियोस में उसे ऑब्जेक्टिफाई वो करेंगे एंड कई लोगों को ये नहीं पता बट पास में ऐसे थंबनेल्स काव्या के इन्होंने लगाए हैं जो बहुत ज्यादा इनअप्रोप्रिएट था एंड क्वेश्चनेबल था। जस्ट बिकॉज अभी उसको हाइड किया गया है इस वजह से कई लोगों के मन में सवाल ये आ रहा है कि बिंदास काव्या के पेज पे कुछ ऐसा इशू नहीं दिख रहा तो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। करंटली कई ऐसे व्लॉग्स उन्होंने प्राइवेट किए होंगे बट एक फेज ऐसा था जहाँ पे अजीब वे से, अजीब एंगल से, नॉट सो अप्रोप्रिएट जगह पे फोकस करके सर्टन वीडियोस लिए गए थे। जब लोगों ने ये सारी चीजों को कॉल आउट किया उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने ये कम कर दिया। तो फेमस होने के लिए एक वक्त पे उसको ऑब्जेक्टिफाई किया गया था एंड ये इसलिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज अभी वो जाके 18 ईयर्स की हुई है बट जब ये हो रहा था तब वो अराउंड 14 या 15 ईयर्स की थी। एंड अभी की बात करें तो काव्या एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करी है, गुड फॉर हर। तो ऑब्वियसली उसको कभी ये रियलाइजेशन हुआ ही नहीं है दैट कैसी प्रॉब्लमेटिक चीजें उसके पेरेंट्स ने की है। हो सकता है एक फेज में वो भी फ्रस्ट्रेटेड होगी जिस वजह से वो घर से भाग गई थी। देन उसके डैड का एक इंटरव्यू मैंने देखा जहाँ पे उनका थिंकिंग ये दिख रहा था कि दोस्ती यारी कुछ नहीं होता, वो निभाने की जरूरत नहीं है, माँ बाप ही सब कुछ होते हैं। हिज कंक्लूजन हियर वाज कि दोस्ती को प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए। स्कूल हो गया दोस्ती खत्म, कहीं काम पे तुम लोग किसके साथ दोस्त बने, काम खत्म देन दोस्ती खत्म, समथिंग लाइक दैट। सी आई एग्री, पेरेंट्स के साथ जो रिलेशन है, बॉन्ड है, ट्रस्ट रहता है वो अलग ही रहता है एंड इट इज इम्पोर्टेंट बट सेइंग थिंग्स लाइक कि फ्रेंडशिप की जरूरत नहीं है, फ्रेंड्स बनाने का नीड नहीं है, दिस इज क्लियरली अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। जो इंटरव्यू ले रहा था उस पर्सन को भी काव्या के डैड ने कन्विंस करने का ट्राई किया कि वो सही बोल रहे हैं ना, कि तुम्हारा कोई दोस्त है जय वीरू जैसा जो तुम्हारा साथ देगा। एंड इंटरव्यूअर का रिस्पॉन्स था कि हाँ उसके अच्छे खासे दोस्त है। स्टिल ही ट्राइड अ बिट टू कन्विंस हिम कि दोस्ती यारी कुछ नहीं होता बट आई लाइक्ड इट कि इंटरव्यूअर ने अपना स्टैंड लिया कि वो ये कंसेप्ट के साथ अग्री नहीं करता। अच्छे फ्रेंड्स ढूंढना, अच्छे लोग ढूंढना इज हार्ड बट दैट डजंट मीन कि फैमिली के बाहर अच्छे बॉन्ड्स नहीं एग्जिस्ट कर सकते। एंड कहीं ना कहीं काव्या के व्लॉग्स अगर आप देखोगे तो उसका कोई सोशल सर्कल आपको देखने नहीं मिलेगा, मॉम डैड के साथ ही वो ज्यादा हैंग आउट करती है। एंड इट सीम्स एज इफ कि क्योंकि करंटली उसकी पूरी फैमिली इन अ वे उसके फेस वैल्यू पे डिपेंडेंट है या दूसरी चीजों पे जो उसके डैड का कंट्रोल है, फाइनेंस वगैरह पे, ये वो लूज नहीं करना चाहते। ऑलरेडी उन्होंने ये सारी बातें काव्या के दिमाग में डालना शुरू कर दी है कि दोस्ती यारी इज नथिंग, माँ बाप ही सब कुछ है, तुम्हारी शादी जब होगी तो तुम्हारे हस्बैंड को घर जमाई बना लेंगे। चलो ये सारे स्टेटमेंट्स हो सकता है कि हंसी मजाक में दिए जा रहे हो बट जिस वे से वो ये सारे टॉपिक्स को रेस कर रहे हैं उसको देख के कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डीप डाउन वो थोड़े इनसिक्योर है, थोड़े वरीड है कि चीजें कैसी चलेगी जब काव्या मैच्योर हो जाएगी या थोड़ा बहुत अपने लाइफ का कंट्रोल लेने लग जाएगी। ऑलरेडी उसका 18 ईयर्स हो गया है एंड नो वन इज सेइंग दिस कि उसके पेरेंट्स का एफर्ट नहीं था, उनके भी एफर्ट्स थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया बट इट सीम्स एज इफ कि वो कंट्रोल लूज नहीं करना चाहते। हेंस ऐसे मैनिपुलेटिव थॉट्स वो लोग पुश कर रहे हैं ऐसा दिख रहा है। तो माँ बाप के अलावा और कोई नहीं है, कोई दोस्त नहीं होता है दुनिया में, कोई फ्रेंड्स नहीं होते हैं, स्कूल फ्रेंड्स है, स्कूल खत्म फ्रेंड खत्म। सी लविंग है वो लोग बहुत बट इट इज अ फैक्ट कि जो सोशल सर्कल होता है या एक चाइल्डहुड एंजॉय करने का एज रहता है उन सारी बातों को इन्होंने इतना प्रायोरिटी नहीं दिया काव्या के केस में, जिस वजह से काव्या की बातें अगर आप सुनोगे तो थोड़ा डिल्यूजनल वो लगता है। रीजन बीइंग 18 ईयर्स की वो है एंड जिस वे से इस एज में वो बिहेव करी है वो देख के कुछ लोगों को वो थोड़ा इमेच्योर या ऑड लग सकता है। अभी इसके पीछे ये रीजन हो सकता है कि उसको होम स्कूल किया गया है एक पॉइंट तक, तो अगेन वो जो सोशलाइज करने का एज रहता है जहाँ पे पर्सनालिटी डेवलप होती है, एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, वो सारी चीजें काव्या ने एक्सपीरियंस नहीं की है। अभी वो प्रविष्ट वाले पॉइंट पे बात करें तो ये पर्सन एक्टर है, टीवी सीरियल्स में वगैरह देखा होगा आपने एंड काव्या के साथ म्यूजिक वीडियोज भी प्रविष्ट ने किया है। अभी काव्या जस्ट 3 मंथ्स पहले कुछ 18 ईयर्स की हुई थी, उसके पहले जब वो 16 या 17 की थी तब से प्रविष्ट के साथ उसके म्यूजिक वीडियोस आ रहे हैं। तो यहाँ पे काव्या के जो फैंस हैं जो मोस्टली बच्चे हैं वो लोग प्रविष्ट एंड काव्या को शिप कर रहे हैं, कमेंट्स लिख रहे हैं दैट शी लाइक्स हिम, शी हैज अ क्रश ऑन हिम, दे शुड डेट एंड व्हाट नॉट। ये सब जब हो रहा था काव्या उस पॉइंट पे अंडर एज थी एंड प्रविष्ट का एज 25-26 था। ये जो कैटेगरी की ऑडियंस है उनको इस पॉइंट पे नहीं समझ रहा कि हाउ मेस्ड अप दिस इज एंड काव्या के पेरेंट्स तो ऐसे पोर्ट्रे करते हैं दैट दे डोंट लाइक दिस बट देखा जाए तो व्लॉग्स में इस बॉन्ड को दे आर ऑल्सो मिल्किंग। रिसेंट व्लॉग आप इनका देखना, प्रविष्ट ने सरप्राइज दिया था काव्या को जब वो मुंबई आई थी एंड काव्या के डैड को ये पता है कि लोग प्रविष्ट एंड काव्या को स्क्रीन पे देखना पसंद करते हैं, तो पूरे व्लॉग में प्रविष्ट कहीं पे भी नहीं है। स्टिल उसका स्टार्ट में 3-4 सेकंड का क्लिप लगाया गया एंड एंड में 3-4 सेकंड का क्लिप लगाया गया। इस मोमेंट को यूज किया गया
सो दैट ये स्पेसिफिक व्लॉग उनका लोग देखे। एंड ऐसी और भी चीजें दे हैव डन। कभी ये लिखना कि प्रविष्ट के साथ रोमांटिक सॉन्ग शूट हो रहा है, पहला रोमांटिक म्यूजिक वीडियो, प्रविष्ट के वॉलेट में एक लड़की का फोटो मिला, क्या प्रविष्ट बर्थडे पे आएगा। प्रविष्ट जो है उससे मिलने के लिए काव्या मुंबई गई। सी इस पॉइंट पे आई एम नॉट सेइंग दिस कि कुछ वियर्ड इंटेंशन से दे आर डूइंग इट। हो सकता है कि काव्या एंड प्रविष्ट का सिर्फ वर्क रिलेशन हो या फ्रेंडशिप हो, बट हिपोक्रेसी यहाँ पे ये है दैट जब आप लोग खुद एक बॉन्ड को स्क्रीन पे सेल करोगे एंड उसी से रिलेटेड जब फैंस कमेंट करेंगे, उस पॉइंट पे डायरेक्टली यू फ्लिप सेइंग दैट कि काव्या भी बहुत छोटी है, उनको ऐसे कमेंट्स पसंद नहीं आ रहे। तो टोटली ये पॉइंट पे आई एग्री विद देम कि शी इज यंग एंड उसको ऐसे प्रविष्ट के साथ लिंक करना इज नॉट ओके। बट सेम रियलाइजेशन आपको तब क्यों नहीं हुआ था जब आप उसके वियर्ड थंबनेल्स ले रहे थे। एंड अगर किसी पर्सन को नहीं चाहिए कि ऐसे किसके साथ उसकी बेटी को लिंक किया जाए, तो जनरली दे विल अवॉइड टू मेक सच व्लॉग्स। बट खुद ऐसे व्लॉग्स ये लोग डालते हैं जहाँ पे काव्या के रिलेशनशिप के अराउंड स्पेकुलेशंस हो। रोमांटिक सीन में अचानक पापा आ गए, खुद उन्होंने ऐसा डाला है। ऐसा कोई रोमांटिक म्यूजिक वीडियो नहीं होगा, शादी कर लेंगे जो सॉन्ग का नाम है, उस पे पापा एंड फैमिली का ऑकवर्ड रिएक्शन। तो दे आर मेकिंग दिस ऑकवर्ड, दे आर मेकिंग दिस वियर्ड। ऑल्सो प्रविष्ट के केस में ये दूसरी बार हो रहा है कि उसको एक अंडर एज लड़की के साथ लिंक किया जा रहा है। औरा भटनागर करके एक एक्ट्रेस है जिनके साथ प्रविष्ट ने एक टीवी सीरियल किया था। करंटली उसका एज 14 ईयर्स है, बहुत छोटी है वो। स्टिल फैंस इस पॉइंट पे प्रविष्ट एंड औरा के रिश्ते को रोमांटिसाइज कर रहे हैं, शिप कर रहे हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये कितना गलत है। यहाँ पे प्रविष्ट या औरा को आई वोंट ब्लेम, बिकॉज उन्होंने जस्ट अपना काम किया था, वो काम हो गया, प्रोजेक्ट एंड हो गया। फैंस किस वे से रिएक्ट करेंगे ये उनके कंट्रोल में नहीं है। बट इनके ये फैंस को ये समझना पड़ेगा कि एक अडल्ट आदमी को एक छोटी बच्ची के साथ लिंक करना, वो भी अभी वो जाके 14 की हुई है, बट पहले से ये चलता आ रहा है, ये रिश्ता इनअप्रोप्रिएट है। लेजिट आई हैव सीन सच कमेंट्स जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि प्रविष्ट प्रपोज करेगा औरा को। एक इंटरव्यू था जहाँ पे प्रविष्ट को उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा जा रहा था एंड उसका रिस्पॉन्स था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। एंड कमेंट में कोई तो लिखता है दैट वो औरा का वेट कर रहा है कि कब वो 18 की होगी, लीगल एज की होगी, एंड ही विल प्रपोज हर। इतना बेसिक सेंस लोगों में क्यों नहीं है कि ये पीढ़ों के अंदर आता है। एंड यही टाइप की ऑडियंस आपको बिंदास काव्या के पेज पे भी देखने मिल जाएगी। सी व्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने के इंटेंशन से चीजें थोड़ा ड्रामेटाइज करना, ये कई लोग करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। बट काव्या के केस में ये देखने मिला है कि उसके जो पेरेंट्स है उनको खुद के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग याद आता है कि उनकी बेटी अभी छोटी है, दिस इज नॉट ओके। बट वही चीज शुरुआत से जब वो लोग कर रहे थे एंड लोग उसके लिए उनको कॉल आउट कर रहे थे कि वियर्ड एंगल से उसके वीडियोस मत लो, उस पॉइंट पे उनको याद नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी छोटी है। तभी काव्या के डैड खुद को ये बोल के डिफेंड करते थे कि जो भी उनको इस वे से कॉल आउट कर रहे हैं उनकी सोच गंदी है। एंड क्रिटिसिज्म इनसे बिल्कुल नहीं झेला जा। जैसे काव्या का जो रूम था उसके डैड ने डिजाइन किया था, पूरा पिंक करके रख दिया था एंड व्लॉग में वो अपना रूम पूरा दिखा रही थी। तो नॉर्मली काव्या के ऑडियंस ने कमेंट में लिखा कि अच्छा नहीं लग रहा, वो हेट नहीं था, वो अपना ओपिनियन दे रहे थे। खुद काव्या की जो फैमिली है वो ये व्लॉग में पूछते हैं कि बताओ कमेंट्स में ये कैसा लगा, वो कैसा लगा। सामने से वो लोग कमेंट करने बोलते हैं। तो जब अल्टीमेटली ऑडियंस बताती है कि उन्हें कैसा लगा, बिल्कुल नहीं पसंद आया, तब इस फैमिली का रिस्पॉन्स रहता है कि जलते हैं ये लोग। बट तुमने ही तो बोला था ना कमेंट करके बताओ, बता दिया तो तुम चिल्ला रहे हो भी। एट टाइम्स ये फैमिली फनी लगती है। ये काव्या का एक मैसेज देखो जो उसने अपने ब्रॉडकास्ट पर डाला था। थैंक यू माई काव्या लाइन्स बेबीज, आप सब मुझे गुरु पूर्णिमा विश कर रहे हो। आप कह रहे हो आप हमें बहुत कुछ सिखाती हो, हमारी गुरु हो, मैं इतनी स्पेशल हूँ, लॉट्स ऑफ लव, और सिखाती रहूंगी तुम सबको। तो यही होता है जब आप अपनी एज ग्रुप के साथ सोशलाइज नहीं करते एंड आपके आसपास रियलिटी चेक देने के लिए लोग नहीं रहते। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि बिंदास काव्या के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट टू गेट फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।